हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के इस पर्व की प्रदेश की आखिरी कड़ी में जो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई, उस पर्व के आखिरी पड़ाव में हम सबका मार्गदर्शन किया हमारे चुनाव अधिकारी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। हम सबको लगातार प्रदेश में संगठन कैसे चले इसकी सीख देने वाले आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, जिनके कामों को लेके हम सबको आगे बढ़ना है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, जिन्होंने लगातार सत्ता में हम कैसे बने ये हुनर किसी ने सिखाया है तो उन्होंने सिखाया है। हम हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जिनकी बातों को आगे लेके जाना है, आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय जटिया जी, आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, सतीश जी, बहन सरोज पांडे जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, हमारे सभी मंच पे कैलाश जी, प्रहलाद जी, हमारे नरोत्तम जी, हमारे सबके आदरणीय विक्रम जी, मोगे जी, डीडी उइके जी, बहन सावित्री ठाकुर जी, और यहाँ उपस्थित सभी पूरा का पूरा मंच और सामने मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन बनकर उभरा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, मैं मानता हूं कि मुझे जो आपने दायित्व सौंपा है, जो पद सौंपा है, वो पद नहीं एक दायित्व है। मेरे से पहले जनसंघ के लेके भारतीय जनता पार्टी तक 27 अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने समय समय पे इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। अगर हम जनसंघ की बात करें तो स्वर्गीय बद्रीलाल दवे जी जो हमारे पहले अध्यक्ष थे, और जनसंघ के आखिरी कुशाभाऊ ठाकरे जी थे जिनके ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद सुंदरलाल जी पटवा जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और वहां से ये यात्रा आगे बढ़ी, और हमारे बीडी भाई साहब ने इसे ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है, मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था उसे आगे लेके भी हमें चलना है। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। 1977 में हमारी सरकार बनी थी, चाहे सकलेचा जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे पटवा जी हो, और उसके बाद उमा जी हो, तो एक मिथक था कि हम 5 साल पूरे नहीं कर सकते, हम सत्ता में आते जरूर हैं लेकिन बीच में ही चले जाते हैं। मैं यहाँ मंच पे बैठे शिवराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मिथक तोड़ा कि कैसे आम जनता से जुड़ के ऐसी कल्याणकारी योजना लाएं ताकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति में लगातार चुनाव जीत सके। उनके नेतृत्व के बाद आज हमारे मुखिया मोहन जी यादव एक नई पीढ़ी, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं उद्योग और रोजगार, और ये प्रदेश और आगे कैसे उन्नति के मार्ग पे जाए, रोजगार के मार्ग पे जाए,
हमारा मध्य प्रदेश इस देश के नक्शे में, उद्योगों के मामले में, विकास के मामले में नई गति कैसे ले, उसको लेके हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो काम कर रहे हैं, हमें आम जनता के बीच में जाना है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं अंत में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ शिवराज जी ने बताई, कुछ आपने बताई। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार पिछले 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता रहा। 1930 में मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस को हरा के एक गरीब दल बनाया और कांग्रेस को उम्मीदवार बना के 1930 में नगर पालिका के अध्यक्ष बने। मेरे ग्रैंडफादर के छोटे भाई संवित सरकार में जीडी खंडेलवाल मंत्री रहे। मेरे पिता संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 1980 में बैतूल से रहे। 4 बार लगातार सांसद रहे और जैसा शिवराज जी बता रहे थे कि उनको लगभग 10 से 11 साल लगातार कोषाध्यक्ष रहे। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई और काम देंगे, अभी दे दिया, नहीं तो लगातार मुझसे पूरे प्रदेश सिर्फ एक ही बात करता था, पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। अभी मैं कोषाध्यक्ष नहीं भी हूं तो भी आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी ने मुझे यही काम सौंपा हुआ है। इस तरह की पृष्ठभूमि से मैं हूं। मेरे परिवार में सिर्फ एक ही बात होती है, संस्कार की बात होती है, अनुशासन की बात होती है और पिछले 40-50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके हमारे बीडी भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके हर विकास कार्य को हमारे कार्यकर्ता नीचे उतारने का काम करेंगे। हम सब मिलके सत्ता और संगठन समन्वय बना के चलेगी। आदरणीय शिव प्रकाश जी का, जामवाल जी का, हमको लगातार हमारे महेंद्र सिंह जी का, हम सबको विश्वास और आशीर्वाद सतीश जी का मिलता रहेगा। आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय प्रहलाद जी भी हम लोगों को मार्गदर्शित और सहयोग करते रहेंगे। मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, यहाँ बैठे प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा। मेरा अंतिम प्रयास, मेरा हर समय ये प्रयास रहेगा कि किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान कम ना हो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हम ऊंचाइयों पे पहुंचे। धन्यवाद।